हेलो एंड वेलकम टू अद्वैत ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम क्लास 10th के फुटप्रिंट विदाउट फीट के चैप्टर सेकंड करने जा रहे हैं, द थीव स्टोरीज। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से एक यंग बॉय है जो कि अनिल के साथ फ्रेंडशिप करते हैं और क्या अनिल उसे पूरी तरह से ट्रस्ट करता है, उसे अपने नौकरी पे भी रखता है, लेकिन क्या वो जो जिस पे अनिल ट्रस्ट करता है, क्या वो लड़का उसे बिट्रे करता है, उसको चीट करता है, धोखा देता है कि नहीं, ये हमें देखना है इस चैप्टर में। हम शुरू करते हैं कि चैप्टर से। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you get the notification whenever any new videos are uploaded. So let us begin the chapter. I was still a thief when I met Anil. जब अनिल आई जो है यहाँ पे थीफ है, वो बोल रहा है कि मैं अभी भी चोर था जब मैं अनिल से मिला था। एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। क्या बोल रहा है कि मैं सिर्फ 15 साल का था, लेकिन मैं बहुत एक्सपीरियंस था, यानी कि बहुत सालों से चोरी करता आ रहा था, और उससे जब भी चोरी करता था ही यूज टू गेट सक्सेस ऑल्सो इसमें। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। क्या बोल रहा है कि जब मैं अनिल के पास पहुंचा तो अनिल क्या कर रहा था, एक रेसलिंग मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, ए टॉल लीन फेलो। तो वो 25 साल का था, टॉल था और एक लीन फेलो, पतला दुबला था, ठीक है। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस। क्या पर्पस था, उसे चोरी करना, उसका ट्रस्ट जीतना, फिर उसको बिट्रे करना, उसे चोरी करना, ये उसका पर्पस था। तो ये जो थीफ था ऐसे लोगों को ढूंढता था जो इजी गोइंग हो, काइंड हो, सिंपल हो, जिसको कि आराम से बेवकूफ़ बना सके और उसका चोरी कर सके। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग्स मैन कॉन्फिडेंस। क्या सोच रहा था कि हाल ही में उसे उतना लक नहीं हुआ था, यानी कि चोरी वोरी नहीं कर पाया था, तो सोच रहा था इस यंग मैन जो अनिल है उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेके फिर चोरी करते हैं। यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। देखो, अब लिटिल फ्लैटरी हेल्प इन मेकिंग फ्रेंड्स। क्या बोल रहा है कि तुम जो है एक रेसलर के जैसा दिख रहे हो, अनिल को बोला चोर ने। और इससे सामने वाला खुश हो जाता है। उसका यही मकसद था कि सामने वालों को किसी भी तरह से इम्प्रेस करना, जिससे कि वो उसका कॉन्फिडेंस जीत सके, एंड देन ही कैन गो फॉर व्हाट ही वाज प्लानिंग। सो यू लुक अ बिट रेसलर, ठीक है। सो डू यू। देखो अनिल ने क्या बोला, तुम भी तो रेसलर जैसे दिख रहे हो। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज रादर थिन। तो उसको लगा कि कहीं अनिल ने बोला कि तुम भी रेसलर जैसा दिख रहे हो। हालांकि चोर जो था, वो थीफ जो था, वो थोड़ा सा थिन था, रेसलर जैसा कहीं से भी नहीं दिख रहा था। इससे उसे थोड़ा सा झटका लगा। वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल ए बिट। इसने बोला कि मैं भी थोड़ा कभी कभी रेसलिंग करता हूँ। व्हाट इज़ योर नेम? हरी सिंह। तो चोर का क्या नाम था यहाँ पे? हरी सिंह, ठीक है। हरी सिंह जो था उसने बोला मैं भी कभी कभी रेसलिंग करता हूँ। आई लाइड। हरी सिंह झूठ बोलता था क्योंकि चोर था। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ। मैं हर दिन कोई नया नाम रखता हूँ। दैट कीप्स मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉय। और इससे पुलिस से मैं आगे रहता हूँ, पुलिस मुझे पकड़ नहीं पाता जब नाम चेंज कर देता हूँ तो। और जो पहले वाले एम्प्लॉय थे जहाँ पे मैंने चोरी किया था, उससे भी बच पाता हूँ इससे। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other. उसके बाद जो दो रेसलर लड़ रहे थे उनके बारे में बात होना शुरू हो गया, जो आपस में बहुत बुरी तरह से लड़ रहे थे। I did not have much to say. Anil walked away. I followed casually. और ज़्यादा इसने बोला नहीं, अनिल ही बोलता रहा। उसके बाद अनिल उठ के चला जाने लगा और ये भी उसके पीछे पीछे फॉलो करने लगा। Hello again, he said. I gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said, but I cannot pay. देखो क्या बोला, जो हरी सिंह जो थीफ था उसने ये बोला कि मुझे काम करना है आपके लिए, लेकिन वो बोलता है मेरे पास उतना पैसा नहीं, मैं पे नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। सो अब देखते हैं। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट परहैप्स आई हैड मिस जज माई मैन। आई आस्ट कैन यू फीड मी। देखो, जब हरी सिंह को लगा कि शायद मैंने इस आदमी को अमीर समझ के मैं इसके कॉन्फिडेंस जीतने की कोशिश कर रहा था, शायद मैंने गलत जज किया था, ये आदमी
गरीब है और ये पे भी नहीं कर सकता है। तो इसने बोला क्या तुम मुझे खिला सकते हो? हरी सिंह ने बोला क्या तुम मुझे खिला सकते हो? कैन यू कुक? तो अनिल ने पूछा क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, फिर से झूठ बोला कि मैं कुक कर सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम कुक कर सकते हो तो मैं तुम्हें खिला भी सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकोनी। उसने बोला कि ये हमारा जमुना स्वीट शॉप के ऊपर उसने अपना रूम ले रखा था, वहाँ पे बोला कि ये बालकोनी में आप सो सकते हो। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू द स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। देखो जो खाना उसने बनाया उस रात को बहुत ही टेरिबल था, भयानक था। अनिल खा नहीं पाया और सारा खाना उसने कुत्तों को दे दिया और इसे बोला कि तुम चले जाना। बट आई जस्ट हैंग अराउंड, लेकिन ये वहीं घूमता रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और बहुत अपीलिंग अट्रैक्टिव वे में हंसता रहा। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वो भी हंसने लगा, अनिल भी हंसने लगा। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, उसने उसको थपथपाया और बोला कि कोई बात नहीं है। ही वुड टीच मी टू कुक, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे कुक किया जाता है। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस एंड टू ऐड नंबर्स। तो उसने सिर्फ उसे खाना ही नहीं सिखाया बल्कि उसे पढ़ना लिखना भी सिखाया, उसका नाम लिखना भी सिखाया, और बोला कि धीरे धीरे मैं तुम्हें पूरा सेंटेंस लिखना बता दूंगा, नंबर्स वगैरह भी सिखा दूंगा। आई वॉज ग्रेटफुल, ये बहुत थैंकफुल था उसको, क्योंकि उसने सिर्फ खाना बनाना नहीं सिखाया बल्कि पढ़ने लिखना भी सिखाया। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। इसे पता था कि एक बार पढ़ जाता है तो ये बहुत कुछ अचीव कर सकता है लाइफ में, और इस तरह से अनपढ़ होकर वो कुछ भी अचीव नहीं करेगा, सिर्फ चोरी करता रहेगा। तो ये उसे पता था, इसलिए वो थैंकफुल था उसको। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना बहुत ही अच्छा लगता था, अच्छा लगने लगा इसे हरी सिंह को। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, उसको टी प्रिपेयर करता था अनिल के लिए। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, और जो दिन का जो भी सामान वगैरह था, चावल दाल सब्जी वगैरह, ये खरीदने जाया करता था। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a डे, एक दिन में उसे जो भी पैसा मिलता था उसमें सामान खरीदता था, कुछ पैसा बचा लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम्स टू माइंड, उसे पता था अनिल को कि ये कुछ पैसा चुराता है हर दिन, लेकिन उसने उसको माइंड नहीं किया, बोला कोई बात नहीं है। अब ये हरी सिंह है और ये अनिल है जो कि उसे पढ़ना सिखा रहा है, यहाँ पे वो लिख के सीख रहा है कुछ कुछ, ठीक है। सो हम आगे बढ़ते हैं। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट, देखो उसे पैसा रेगुलर बेसिस पे नहीं मिलता था, कभी कभी मिल जाता कभी नहीं मिलता था। ही वुड बोरो 1 वीक लैंड नेक्स्ट वीक, क्या करता था कभी कभी बोरो करता था पैसा नहीं होने से, फिर अगली बार पैसा आता तो उसको चुका देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और हमेशा चिंता रहता कब उसे नेक्स्ट चेक आएगा। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, जैसे पैसा आता था उसके पास वो जाकर सेलिब्रेट करता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन, अनिल को हरी सिंह को लगता था कि शायद वो किसी मैगजीन के लिए लिखता है। ए क्वीर वे ऑफ मेकिंग ए लिविंग, अजीब तरीका था, स्ट्रेंज तरीका था जीने खाने के लिए, लेकिन अनिल का यही प्रोफेशन था, लिखता था, राइटर था वो। वन इवनिंग ही केम होम विथ ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट, एक दिन वो छोटा एक बंडल लेके आया जिसमें कुछ नोट्स थे। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू पब्लिशर, ये बोला कि उसने अभी अभी एक बुक पब्लिशर को बेचा है और वही पैसा। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, और मैंने देखा कि रात को वो पैसा अपने गद्दे जिस पे सोता था उसके नीचे रख दिया। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। देखो क्या बोल रहा है कि मैं करीब करीब 1 महीने से उसके लिए काम कर रहा था और मैंने सिर्फ वही पैसा चुराया था जो मैं जब बाहर शॉपिंग के लिए सामान खरीदने जाता था उस समय, और उसके अलावा मैंने चोरी और कोई चोरी नहीं करी थी। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मुझे पूरा मौका मिलता था हमेशा ये चोरी करने के लिए। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और मुझे वो दरवाजे का की भी दे रखा था, मैं कभी भी आ सकता था बाहर। ही वॉज मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, और हरी सिंह बोल रहा है कि अनिल बहुत ट्रस्टिंग था, ट्रस्ट करता था मेरे ऊपर, आज तक वो इतना ट्रस्ट नहीं किया था। एंड दैट इज़ वाई आई वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, और इसी की वजह से ऐसे ट्रस्ट वर्दी पर्सन जो हरी सिंह पे इतना ट्रस्ट करता है उसको चोरी करना
बहुत डिफिकल्ट है। इट इज़ ईजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन, एक लालची आदमी को तो हम आसानी से रॉब कर सकते हैं, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। ऐसे आदमी चोरी के लायक ही होता है, ऐसे को चोरी करना चाहिए। बट इट इज़ डिफिकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन, एक ऐसा आदमी जो कि केयरलेस है, ऐसे आदमी को चोरी करना, समथिंग ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ वर्क। देखो इस काम में भी उसे खुशी चाहिए। वो बोल रहा है कि ऐसे आदमी जो केयरलेस होता है, उसे पता नहीं होता है कि उसका चोरी हो गया या उसे लूट लिया गया, और इस तरह से जो चोरी करने का मज़ा ही नहीं आता है ऐसे लोगों को रॉब करना या स्टील करना। वेल इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क आई टोल्ड माई सेल्फ। इसने बोला कि चलो कुछ रियल वर्क मतलब यहाँ पे चोरी चकारी करते हैं, कुछ तो चोरी करते हैं। हाँ, आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं बहुत 1 महीनों से कोई चोरी नहीं किया हूँ, इसलिए प्रैक्टिस से नहीं है मुझे। एंड इफ़ आई डोंट टेक मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड, अगर मैं वो पैसा नहीं चुराता हूँ तो अपने दोस्तों के ऊपर वो खर्चा कर देगा। आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी, और मुझे पैसा भी नहीं देता। देखो वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है कि चोरी करके वो गलत नहीं कर रहा है। क्यों? ये बोलता है कि मैं वो तो पैसा भी नहीं देता है मुझे, और दूसरी बात ये बोल रहा है कि वो अगर वो चोरी नहीं करेगा तो आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाएगा, तो इससे फ्यूचर में कभी चोरी नहीं कर पाएगा। तीसरा वो रीज़न ये देता है कि वो जो पैसा है वो अपने दोस्तों पर उड़ा देगा, इससे अच्छा कि मैं ही चोरी कर लेता हूँ। ठीक है, सो ये कुछ ये देता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगला पार्ट पे। अनिल वाज स्लीप, अनिल सो रहा होता है। ए बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बैल्कनी एंड फेल ऑन द बेड, बाहर से मूनलाइट बेड पे गिर रहा था, रात का समय था ये। आई सैट अपॉन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन, मैं फ्लोर पे बैठ के सारे परिस्थिति को देख रहा था। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, अगर मैं पैसा चोरी करके भागता हूँ यहाँ से तो 10:30 जो लखनऊ एक्सप्रेस है उसको पकड़ के यहाँ से भाग जाऊँगा। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड, मैंने क्या किया, अपने ब्लैंकेट से बाहर निकल के बेड की तरफ मूव किया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुल, अनिल आराम से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसके फेस एकदम साफ था, उसमें किसी भी तरह का झुर्रिया नहीं थी, लाइन नहीं था। इवन आई हैड मोर मार्क ऑन माई फेस, मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा मार्क था। दो माइन वॉज मोस्टली स्कार्स, मेरा चेहरे पे कटे का निशान था जो कि लोगों ने पिटाई उटाई किया था उसमें उसका था, लेकिन उसके चेहरे पे किसी भी तरह का मार्क नहीं था। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स, उसने अपने हाथ उस मैट्रेस गद्दे के नीचे डाला और नोट को ढूंढने लगा। व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विदाउट ए साउंड, मैंने उसको चुपके से निकाल लिया। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी, आई वाज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्राउल्ड आउट ऑफ द रूम। वो अनिल जब सोया हुआ था नींद में ही इसकी तरफ मुड़ गया और ये वहाँ से किसी भी तरह से क्राउल करके रेंगते हुए कमरे से बाहर आ गया। व्हेन आई वाज ऑन द रोड आई बिगिन टू रन, जब रोड पे गया तो भागना शुरू हो गया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, और उसने कमर में बांध रखा था। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पायजामा, तो उसने कमर में बांध रखा था पायजामा के स्ट्रिंग से। आई स्लो डाउन टू ए वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, 600 रुपी इन 50 रुपीज़ के 12 नोट थे, 600 रुपीज़ था जो कि उसने अनिल से चोरी करके भागा था। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और 2, वो बोलता है ये पैसा मैं स्पेंड करूँगा तो 1 या 2 हफ्ते आराम से रिच की तरह रह सकता हूँ। हो सकता है उस समय 600 रुपये बहुत ज़्यादा पैसा हो, ज़्यादा सामान खरीदता हो। सो यहाँ पे वो चोरी कर रहा है। अनिल जो है सोया हुआ है और ये चोरी कर रहा है उसका पैसा मैट्रेस से नीचे। व्हेन आई रीच द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, तो जब वो स्टेशन पहुंचा तो उसने टिकट नहीं खरीदा क्योंकि चोर था, तो ये आज तक ज़िंदगी में कभी टिकट खरीदा ही नहीं है। बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और सीधा प्लेटफॉर्म पे चला गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस जो था स्टेशन से छूट चुका था और धीरे धीरे स्टेशन से बाहर जा रहा था। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप speed and I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated for some reason I cannot explain and I lost the chance to get away। अब वो धीरे धीरे ट्रेन स्टेशन से निकल रहा था, अगर चाहता तो ये भाग के उसको पकड़ सकता था, किसी कंपार्टमेंट में जा सकता था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ उसे कुछ रोक रहा था और पता नहीं क्या बात था, और उसने इस तरह से ट्रेन उसके सामने से निकल गया। When the train had gone, जब ट्रेन चला गया तो क्या हुआ, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग एलोन ऑन द डेजर्टेड मतलब एलोन, खाली प्लेटफॉर्म पे अकेला खड़ा हुआ था। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, क्योंकि वो तो अनिल के यहाँ से भाग गया था, अब कहाँ रात को रुकेगा। आई हैड नो फ्रेंड्स, उसका कोई दोस्त नहीं था
बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प। उसे ऐसा माना था कि फ्रेंडशिप करने से वो परेशान करते हैं, इन द सेंस कि अगर पुलिस वगैरह उनके पास जाते हैं तो नाम बता देते हैं, कहाँ ये सब बता देते हैं, इसलिए उसने फ्रेंड रखता ही नहीं था। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल नियर द स्टेशन। और वो कोई छोटे होटल पे रहना नहीं चाहता स्टेशन के आसपास, क्योंकि लोग उसके प्रति क्यूरियस हो जाएंगे और शायद वो पकड़ा जाए इसलिए। तो ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वाज द मैन आई हैड रॉब्ड। मैं सिर्फ एक ही आदमी जानता था जिसके घर पे मैंने चोरी किया था। लीविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार। और स्टेशन से बाहर निकल गया और बाजार की तरफ मूव करने लगा। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीव आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैंस फेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। मैंने अपने चोरी का कैरियर है उसमें मैंने देखा है कि जब लोग अपना पैसा उनका चोरी होता है तो किस तरह से फेसेस बनाते हैं। द ग्रीडी मैन शोड फियर। तो लालची लोग बहुत डर जाते हैं जब पैसा चोरी होता है। द रिच मैन शोड एंगर। जो धनी आदमी होते हैं गुस्सा हो जाते हैं। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। गरीब आदमी बोलता चलो कोई बात नहीं, चोरी हो गया। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस। और मुझे पता था कि अनिल का क्या फेस होगा जब उसे पता चलेगा कि उसका पैसा चोरी हुआ। व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस। थोड़ा सा दुखी, थोड़ा सा उदास होगा, इसलिए नहीं क्योंकि उसका पैसा चला गया। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी। इसलिए क्योंकि उसने हरी सिंह पे ट्रस्ट किया था और ट्रस्ट टूट गया, उसके लिए उसे थोड़ा सा दुख होगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन ए बेंच। और ये क्या हुआ कि शहर में कोई एक मैदान था, वहाँ पे जाके ग्राउंड था, वहाँ पे जाके बैठ गया बेंच पे। द नाइट वॉज चिल्ली। बहुत ठंड था। इट वॉज अर्ली नवंबर एंड ए लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। क्योंकि धीरे धीरे बारिश हो रहा था तो उससे ठंड में बारिश उसे कंफर्टेबल फील हो रहा था। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली। धीरे धीरे बहुत तेज बारिश होना शुरू हो गया। माई शर्ट्स एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन एंड ए कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। और इस तरह से बारिश के पानी से पूरा गीला हो गया था और हवा भी बह रहा था वहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ ए क्लॉक टावर। तो बाजार में एक क्लॉक टावर था, वहाँ पे कुछ शेड था जहाँ पे कि पानी नहीं गिर रहा था, वहाँ जाकर उसने बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट। 12 बज रहा था। आई फेल फॉर द नोट। उसे पॉकेट में जो स्ट्रिंग में बांध के रखा था पजामे के स्ट्रिंग में, उसमें उसने नोट को फील किया। दे वर डैम फ्रॉम द रेन। और वो गीला हो गया था बारिश से। अनिल्स मनी। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपी टू गो टू द सिनेमा। वो सोच रहा है कि अनिल का पैसा है, अनिल सुबह होता है तो शायद मुझे 2-3 रुपये देता कि जाओ सिनेमा देख के आओ। बट नाउ आई हैड इट ऑल। बट अब मेरे पास सारे पैसा है। आई कुडंट कुक हिज मील, रैन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंस। देखो अब रिपेंट करा, पछता रहा है कि अब मैं अनिल के लिए खाना नहीं बना सकता हूँ, ना ही बाजार जा सकता हूँ सामान खरीदने के लिए, या ना ही अब पढ़ सकता हूँ, सेंटेंसेस लिख सकता हूँ। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। चोरी के एक्साइटमेंट में मैं भूल गया था कि अनिल मुझे सिखा रहा था लिखने के लिए, पढ़ने के लिए। होल सेंटेंस आई न्यू। उसे पता था कि पूरा सेंटेंस जब मैं लिखने आ जाएगा तो कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपी। तो उस समय मैं ज़्यादा अर्न कर पाऊँगा पैसा अभी जितना मैंने चोरी किया उससे। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल एज टू बी कॉट। स्टीलिंग में क्या होता है कि बड़ा आसानी होता है चोरी करना, कभी पकड़े भी जाते हैं। बट टू बी ए रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेबल मैन वॉज समथिंग एल्स। लेकिन एक इज्जतदार आदमी बनना, पढ़ा लिखा आदमी बनना, वो कुछ और ही बात है। आई शुड गो बैक टू अनिल। इसे लग रहा था कि मुझे अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। इसलिए क्योंकि अनिल हमें सिखा रहा था कैसे पढ़ा जाता है, इसलिए मुझे अनिल के पास जाना चाहिए। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। बहुत नर्वस था और भाग के रूम की तरफ चला गया, अनिल जहाँ रहता था। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। क्योंकि चोरी करना आसान है लेकिन चोरी किया हुआ चीज़ को वापस करना ये बहुत मुश्किल काम है। आई ओपन द डोर क्वाइटली। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे। और दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। इट क्लाउडेड इन क्लाउडेड मूनलाइट। अनिल वॉज स्टिल एस्लीप। अभी भी अनिल सो रहा था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। और वो रेंगते हुए बेड की तरफ पहुंचा, उसने नोट निकाला। आई फेल्ट द ब्रीथ ऑफ माई हैंड। जो सांस ले रहा था, सो रहा था, उसका ब्रीथ का को भी फील कर रहा था। आई रिमेंबर्ड स्टिल फॉर ए मिनट। देन माई हैंड फाउंड द एज
ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट। उसने नोट वहीं रख दिया जहाँ से निकाला था। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। जब वो अगले सुबह थोड़ा लेट उठा तो अनिल पहले चाय बना रखा था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी। वो इसकी तरफ अपना हाथ फैला आगे करके कुछ बोल रहा था। There was a 50 rupee note between his fingers. My heart sank. I thought I had been discovered. उसके हाथ में 50 रुपीज़ का नोट था और मैं बहुत डर गया था क्योंकि मुझे लग रहा था मैं अब पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि वो जो नोट वो दे रहा था वो भींगा हुआ था और जो रात को उन्होंने नोट रखा था वो सूखा, मतलब सही नोट थे। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सक्लेम्ड, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। क्या बोला उसने कि मुझे कुछ पैसा मिला है बुक्स वगैरह पब्लिशर को बेच के और अब मैं तुम्हें रेगुलरली पैसा दूंगा। माई स्पिरिट रोज, उसका आत्मा एक तरह से ये हो गया। बट वेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। और जब मैंने नोट लिया तो वो अभी भी गीला था रात के बारिश से। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। अनिल ने बोला कि आज से हम सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आई शोड एनीथिंग। उसे हरी सिंह को पता था कि अनिल को पता है कि इसने पैसा लेके भागा था, फिर ले आकर रख दिया, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। आई स्माइल एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मैं हंसता रहा अट्रैक्टिव वे में। एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। और इस समय उसने कोई हंसने के लिए, स्माइल करने के लिए एफर्ट नहीं किया था, वो स्माइल उसके तरफ से ऑटोमेटिकली नेचुरली आ रहा था। और ये शो कर रहा है कि ये अब कभी चोरी नहीं करेगा और इस तरह से वो एक रिफॉर्म आदमी बन जाता है, एक सही आदमी, सही लड़का बन जाता है। सो ये रस्किन बॉन्ड का लिखा हुआ शॉर्ट स्टोरी है। सो होपफुली आप इसे एंजॉय करे होंगे। सो अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।